क्या आपको मालूम है कि टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके बारे में आप दिनचर्या में रोज़ दिन में कम से कम 5 बार बात करते हैं, हर घर घर में हमारा डायबिटीज़ है, इसके यह होने में कौन कौन से डिफरेंट आपके बॉडी के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो देर आर 8 डिफरेंट ऑर्गन्स विच कॉल्ड एज ओमनियस ऑक्टेट। अलग अलग 8 ऑर्गन हैं और यह 8 ऑर्गन कैसे इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है बीटा सेल हमारे इंसुलिन बनाने वाले, वो यदि ख़राब हो गए तो बीटा सेल इंसुलिन बना नहीं पाएंगे और उसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन के हार्मोन की कमी हो जाएगी, जिससे डायबिटीज़ होगा। दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियास का बीटा सेल। दूसरा, पेनक्रियास में अल्फा सेल होते हैं। अल्फा सेल में से ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन निकलता है और जब आप खाना खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ता है और ग्लूकेगॉन कम होता है, क्योंकि ग्लूकेगॉन से शुगर बढ़ता है, इंसुलिन से शुगर कम होता है। पर जब आप खाली पेट उपवास करते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका इंसुलिन कम हो जाता है और ग्लूकेगॉन बढ़ जाता है। ये पूरी, इसको बोलते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। आपके शरीर में ग्लूकोज को एक नॉर्मल 70 से 140 तक रखने की जो एक्सरसाइज है, उसको बोला जाता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। और यह हमारे अल्फा और बीटा सेल से, हमारे पेनक्रियास से रेगुलेट होता है। अब इसके अलावा जो तो 2 हमारे ऑर्गन हो गए, अल्फा सेल, बीटा सेल, पेनक्रियास। तीसरा इन्वॉल्वमेंट होता है लीवर का। आपको जब डायबिटीज़ होता है तो आपके शरीर में, आपने कभी कल्पना करी है क्या कि जब आप खाली पेट आप उठते हैं, रात भर से 10 घंटे से आपने कुछ पानी भी नहीं पिया है, फिर भी आपका खाली पेट का शुगर 200 क्यों हो गया? या आपने नहीं भी, आपको डायबिटीज़ है तो भी आपका शुगर 90 क्यों रहता है, जबकि आपने 10 घंटे से कुछ खाया नहीं है? क्योंकि आपके शरीर में एक सिस्टम है, आपकी फिजियोलॉजी है कि जब आप खाली पेट रहते हैं तो आपके ग्लूकोज निकल कर आता है लीवर से। तो खाली पेट जब हाई ब्लड शुगर होता है तो यह लीवर जो है, ये हमारे शरीर में डायबिटीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज बनाया है। तो पहले अल्फा सेल, बीटा सेल 2 हो गए। तीसरा हो गया लीवर ज़रूरत से ज़्यादा शुगर बना रहा है, हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट बोलते हैं। चौथा होता है कि हमारे जो एडिपोस टिश्यू होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं, दे आर ऑल्सो एंडोक्रिन ऑर्गन। वहाँ से भी अलग अलग हार्मोन सिक्रिट होते हैं, जिससे आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम ज़्यादा होती है। तो एडिपोस टिश्यू इन्वॉल्व हो गए, फैट सेल्स। उसके बाद आता है हमारा स्केलेटल मसल की, जो आपकी मसल्स है, वहाँ हमारा ग्लूकोज का अपटेक होता है कि आपका शरीर में शुगर बढ़ा, जितना ज़्यादा है वो मसल में जाके बैठ गया, कुछ एडिपोस टिश्यू में फैट के रूप में जाके बैठ गया। तो यदि स्केलेटल मसल में, आपकी जो मांसपेशियों में यदि ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा तो भी ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा। तो 5वां ऑर्गन हो गया, मैंने आपको बताया, अल्फा सेल, बीटा सेल, लीवर, स्केलेटल मसल, एडिपोस टिश्यू। 6वां ऑर्गन है हमारा किडनी, कि हमारे किडनी में जब रोज़ 24 घंटे में आप जब नॉर्मल भी हैं तो आपके किडनी से फिल्टर होके करीब 170-180 ml ग्लूकोज हमेशा निकलता है, जो हमारे किडनी से वापस रीएब्जॉर्ब होके अपने शरीर में वापस चला जाता है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो डायबिटीज़ में बढ़ जाता है, उससे भी आपकी शुगर और बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो किडनी भी इन्वॉल्व हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ब्रेन, कि आपका ब्रेन जो गवर्न करता है आपका एपेटाइट, इवन हमारे ब्रेन के भी सेंटर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर गट इंटेस्टिन, यानी अपनी छोटी और बड़ी अतड़ियाँ जो होती हैं गट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की, जहाँ आपका खाना जाता है, वहाँ से भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो भी अपना एक्शन करते हैं, अल्फा और बीटा सेल के थ्रू इंसुलिन बनाते हैं, ग्लूकेगॉन को कम करते हैं, इसको हम लोग इंक्रेटिन एक्सेस बोलते हैं। तो इस तरह से 8 डिफरेंट ऑर्गन आपके बॉडी के टाइप 2 डायबिटीज़ के पैथोजेनेसिस से इन्वॉल्व होते हैं। जब हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ देते हैं तो हम एड्रेस करते हैं कि हो सके तो सभी की सभी 8 पैथोजेनिक प्रोसेस जो है उसको हम अटैक करें या उसको हम एड्रेस करें, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का जो इलाज है, जो उपचार है, मोस्ट इफेक्टिव मैनर में हो जाए।